चलो देखो, कल आप लोग चतुर्थांश देख रहे थे ना, और चतुर्थांश में देखो जो मैंने जितना पढ़ाया था वो आपको इतना बता दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई, ये जरूरी है, नहीं जानोगे ना फिर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे आप। यहाँ क्या था, 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक। अच्छा, मैंने बताया था इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टैन कॉट सभी धनात्मक ना, इसमें सभी के सभी क्या होंगे, धनात्मक। इस वाले में साइन और कोसेक क्या होगा, धनात्मक। इस वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और इस वाले में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया था कि इसमें कौन आएगा, इसमें 0 प्लस थीटा आता है, 0 से ज़्यादा 0 प्लस थीटा। अब ये क्यों, क्योंकि 0 से ज़्यादा जाएगा 90 से कम रहेगा, और 90 माइनस थीटा। इसमें 90 से ज़्यादा जाएगा 180 से कम रहेगा, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, सही है ना। इस वाले में हाँ 180 से ज़्यादा होगा और 270 से कम होगा, 270 माइनस थीटा, सही है। इस वाले में 270 से ज़्यादा 270 प्लस थीटा और 360 से 360 माइनस थीटा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था 0 माइनस थीटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी से आधारित होता है कि अगर काश के साथ माइनस आया, क्योंकि 0 में कुछ भी घटाओ तो क्या आएगा, वही आ जाता है। जैसे 0 माइनस थीटा आएगा। अरे भैया, जैसे अगर मान लो 0 में से 5 घटाते तो -5 ही आता ना। अरे जैसे 0 माइनस 5 करो क्या आएगा, -5। 0 माइनस 5 करोगे, जैसे 0 माइनस 7 करोगे, अच्छा 0 माइनस थीटा करोगे, माइनस थीटा। तो यानी यहाँ काश में से जब हम 0 माइनस थीटा करेंगे, क्या करेंगे, 0 माइनस थीटा तो क्या आएगा, काश थीटा, काश माइनस में थीटा। और याद करो इस चौथे चतुर्थांश में 0 माइनस थीटा होता है, और 0 माइनस थीटा होता है तो काश कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। काश कैसा हो जाएगा, तो यही कारण है कि काश के साथ माइनस थीटा होता है तो हो जाता है काश प्लस थीटा। ऐसे ही सेक के साथ भी हो जाता है। अगर सेक के साथ भी यही कंडीशन हो जाएगा, लिख लोगे ना, अगर सेक के साथ क्या लगा है, माइनस थीटा लगा है, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा क्या, सेक थीटा। ये मैंने इतना कल बता दिया था, और ये भी बता दिया था कौन बदलता है कौन नहीं बदलता। देखो ये बताया था कि 90 और 270 बदलेगा, क्या होगा, बदलता है ना, और 180 और 360 नहीं बदलता, नहीं बदलता। ठीक, 90 और 270 बदलता है, 180 और 360 नहीं बदलता। 90 को हम लोग π/2 कहते हैं, 90 को चाहे तो हम लोग π/2 लिख लें, 270 को 3π/2, 180 को पाई और 360 को 2π। पाई के पदों में अगर व्यक्त करना हो, किसके पद में, पाई। जैसे आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा डिग्री चेंज इनटू रेडियन, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, जैसे देख लो थोड़ा सा, जैसे 90 डिग्री है, अब डिग्री है रेडियन में बदलना है, π/180, 90 दूना 180, तो क्या आएगा, π/2, यानी 90 डिग्री किसके बराबर होगा, π/2 के। अगर मान लो 180 देता तब 180 डिग्री है, रेडियन बदलने के लिए π/180, तो 180 से 180 क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, पाई, यानी 180 डिग्री कहो या पाई रेडियन कहो। जैसे मान लो 270 दिया है, तो 270 इंटू π/180, 0 से 0 कट जाएगा, कटा दो, 9 दूना कितना आ जाएगा, 3π/2। अब जैसे 360 आ गया, 360 तब रेडियन बदलने के लिए 180 दूना 360, तो कितना आ जाएगा, 2π। बताओ, अगर 90 डिग्री का है या π/2 का है तो मतलब क्या है, सेम है। अभी हमको जरूरत है, अभी जब हम लोग फलन वाला लगाएंगे
प्रांत और परिसर, तो वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और 180 कह दे तो उसका मतलब चाहे 180 डिग्री कह लीजिए आप, और चाहे पाई रेडियन कह लीजिए, मतलब क्या है समान। 270 डिग्री कहो चाहे 3π/2 रेडियन कहो, मतलब समान है। 360 डिग्री कहो चाहे 2π कहो रेडियन कहो, दोनों का मतलब क्या है समान। रेडियन को दिखाने के लिए पावरवा में सी लिख देते हैं ऐसे, ये रेडियन को प्रदर्शित करने का चिन्ह है सी से। बोलो कोई दिक्कत, समझ गए। पाई रेडियन क्या है, मैंने डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका मैंने बता दिया। अब यहाँ लिखा है बदलता है और नहीं बदलता, इसका क्या मतलब है। अगर 90 रहेगा और 270 रहेगा तो बदलेगा, और 180 और 360 रहेगा तो नहीं बदलेगा। जैसे साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। तो पहला ये बदलने का नियम। दूसरा टैन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट बदल जाएगा किस में, टैन में। मतलब दोनों तरफ तीर लगा रहे हैं तो मतलब समझ में आ रहा है ना। तीसरा जो है सेक बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा सेक में। याद रखना कौन किस में बदलता है, ये मैंने लिख दिया। ये 3 कहानी है। अच्छा बदलता क्यों है, पहले इसको भी समझ लो। आप पूरा समझ लो फिर उतारना, अभी जरूरी नहीं कि उतारो इसको ना। ये देखो बदलता क्यों है, पहले ये आप समझो। साइन कॉस टैन कॉट, जैसे देखो अभी मैंने आपको कल बताया था थोड़ा सा, आज फिर बता दे रहे हैं। ये है, अगर यहाँ ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, यहाँ बना कोण अगर 90 मान रहे हो तो यहाँ हो जाएगा थीटा, और यहाँ हो जाएगा क्या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस क्या थीटा। जिस कोण की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने होता है लंब, और 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है क्या, कर्ण। ये हमेशा कर्ण होगा। लंब और आधार बदल जाएगा, ये और ये आपस में क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे हम थीटा की बात करें तो थीटा के लिए लंब हो जाएगा कौन, ये AB, और आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा CBC। समझ गए। लेकिन अगर यही मैं उल्टा कह दूं, ऐसे यही फिगर बना दें, अब यहाँ से देखो ये है A है, B है, और यहाँ कौन है, C है। अगर मैं इस जगह पे 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा रहने दो, वहां लिख रहे हैं यहाँ ये 90 माइनस थीटा, और यहाँ है क्या थीटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए लंब हो जाएगा कौन, और आधार कौन हो जाएगा AB, और कर्ण तो नहीं बदलता, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने। अभी बोलो कोई दिक्कत। यानी जिस कोण की हम बात करेंगे ना, जैसे आप किसको बोल रहे हो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने कौन है, BC है, तो ये लंब हो जाएगा। जैसे अगर मान लो, बात थोड़ा समझो, कक्षा 10 में आपने पढ़ा है। अगर मान लें अगर ABC कोई त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है, अगर मान लीजिए यहाँ थीटा है, कितना है थीटा, और यहाँ अल्फा है, क्या है अल्फा। अल्फा के लिए लंब बताओ कौन है, अल्फा के लिए लंब BC, और थीटा के लिए लंब, अरे यार थीटा है, इसके जस्ट सामने कौन है AB, तो थीटा के लिए लंब कौन है, और अल्फा के लिए BC। अच्छा अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, थीटा के लिए आधार कौन होगा, आधार BC हो जाएगा। इसके सामने अगर ये लंब है तो बच्चा जो है वो क्या है, आधार। यानी अब लंब और आधार बता लोगे, लंब आधार कर्ण क्या होगा आप बता लोगे पक्का ना। चलो अच्छा, लाल बटे कक्का आप जानते हो, जो लाल बटे कक्का जानता है, यानी इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का जानते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले जानते हैं ना। ये वाला जानते नहीं हो, PBP पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। आप लोग तो लाल बटे कक्का पढ़े हो, लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का का मतलब लंब बटे कर्ण साइन थीटा, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो ऐसे पढ़ते हैं, P मतलब परपेंडिकुलर, और H मतलब हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर माने लंब और हाइपोटेनस माने कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा।
फिर बेस माने आधार और बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी cos थीटा। बी मतलब बेस, इंग्लिश के एकदम सही सही रूप भाई। परपेंडिकुलर माने लंब, बेस माने आधार, हाइपोटेनस माने कर्ण। तो एक ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ा थी और हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का निपटाई दी थी तुरंत ही। ठीक, तो जैसे आप पढ़ो दोनों का मतलब क्या है, समान है। ये इंग्लिश में एकदम शुद्ध रूप है, ये शुद्ध रूप नहीं है, बनाया हुआ रूप है। ठीक, तो लाल बटे कक्का बनाया हुआ रूप है। अब आप बताओ जरा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ तनु, यहाँ ये बताओ साइन थीटा, बताओ साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे थीटा के लिए लंब बताओ कौन है? थीटा के लिए ए बी, थीटा के लिए लंब कौन है? ए बी। लिख दें ए बी। अच्छा ना समझ में आते एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा को ऐसे ही रखेंगे और ये लंब का वैल्यू देखो थीटा के लिए हो जाएगा ए बी और बटे कर्ण, कर्ण मतलब कौन? समीकरण नंबर 1। अब जरा मैं cos 90 माइनस थीटा ले रहा हूँ, cos 90 माइनस थीटा। अच्छा cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। देखो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अच्छा बताओ 90 माइनस थीटा के लिए आधार बताओ कौन होगा? 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा यहाँ है ना, 90 माइनस थीटा के लिए लंब ये है, तो आधार कौन होगा? ए बी हो जाएगा आधार। तो यहाँ भी आएगा क्या? cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना? ए बी और बटे में क्या? ए सी। अच्छा देखो इस समीकरण और इस समीकरण में दोनों में ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी है क्या? इसका मतलब ये साइन थीटा जो है ये बराबर हो जाएगा किसके? cos 90 माइनस थीटा के। इसका सेंस ये निकला कि cos 90 माइनस थीटा रहेगा तो किस में बदल जाएगा? और यही उल्टा होता तब साइन 90 माइनस थीटा होता तब किस में बदल जाता? cos थीटा में बदल जाता। बोलो कोई दिक्कत? साइन 90 माइनस थीटा बदल जाएगा cos 90 माइनस थीटा में, cos 90 माइनस थीटा बदल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा में। और अच्छा ये पहले चतुर्थांश में है तो सब के सब कैसे होंगे? धनात्मक। देखो 90 माइनस थीटा किस में आता है? पहले में आता है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में आएगा? पहले में। तो साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा? cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा? साइन। tan 90 माइनस थीटा कॉट में, cot 90 माइनस थीटा tan, sec 90 माइनस थीटा कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में, tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan, साइन बदलेगा cos में, cos बदलेगा। अच्छा आपने देख लिया कि 90 वाला बदलता है। 90 वाला क्या होता है? यही मैंने लिखा है, देखो जरा 90 वाला क्या होता है? बदलता है। यानी देखो साइन किस में बदल गया? cos में। देखा जो बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो। देखो साइन किस में बदल रहा है? साइन बदल रहा है cos में और cos बदल रहा है साइन में। यानी कौन है यहाँ? 90। तो 90 वाला क्या होता है? बदलेगा। और किस में बदलेगा? साइन बदलेगा cos में, cos बदलेगा साइन में, tan बदलेगा cot में, cot बदलेगा tan में, sec बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। बात समझ गए? अच्छा अब 270 वाला भी यही कहानी होगी, बदलेगा। तो एक हम लोग देख लेते हैं जब नहीं बदलता, क्यों नहीं बदलता, क्यों नहीं बदलता, इसको देख लेंगे ज्यादा सही रहेगा। इसको मिटा दें, हाँ उतार लो, तब हम रोक दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप अच्छे से पढ़ो, मैं बार बार कहता हूँ। अब देखो क्यों नहीं बदलता। जैसे आप एक बदलने वाला देख लिए, अब आप एक देख लो कि क्यों नहीं बदलता। यही नीचे ही देख लो ना, तब ठीक रहेगा। जैसे देखो आप साइन लिख दें और यहाँ लिख दें 180 और माइनस थीटा। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा। अब देखो इसको देखो ध्यान से, ये दूसरा मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बदलता। हम चाहें तो इसको लिख दे साइन, ध्यान सुनना, 90 प्लस 90 माइनस थीटा। जरा बताओ अभी भी वही लिखा है कि अलग लिख दिया है? अरे 90 90 180 और माइनस थीटा। एक ये सोचा ही पूरा पूरा ये वाला समझो ना थीटा है, इसको क्या समझो? थीटा या अल्फा, कुछ भी समझ लो, क्या समझ लो, चाहे थीटा समझ लो चाहे अल्फा समझ लो। अच्छा 90 प्लस थीटा, इसको पूरे को मैं क्या समझ रहा हूँ? थीटा। 90 प्लस थीटा कौन है? चतुर्थांश में है, दूसरे में। और दूसरे में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। कौन पॉजिटिव होता है?
साइन, साइन पॉजिटिव होता है ना, और कोसेक तो ये है कौन, साइन, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। अच्छा साइन बदलता है क्या, 90 वाला बदलता है कि नहीं बदलता, किस में बदलेगा, कॉस में, और थीटा की जगह है कितना, 90 माइनस थीटा। सही है, बोलो बात समझ में आया कि नहीं। जैसे ये 90 है और ये प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, 90 वाला बदलता है किस में बदलता है, 90 वाला बदलता है कॉस में, साइन बदलता है कॉस में, और ये पूरा क्या था, थीटा, तो आ जाएगा थीटा। अब बताओ काश 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, पहले में, और 90 वाला बदलता है क्या, किस में बदलेगा, साइन में, तो साइन हो जाएगा क्या, साइन थीटा। अच्छा ये बताओ साइन था साइन ही रह गया कि बदल गया, साइन 180 वाला साइन था अंत में आया क्या, थीटा, मतलब साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, बताओ साइन था साइन ही रह गया कि बदल गया, साइन ही रह गया। अगर काश रहेगा तो काश ही रह जाएगा, बात समझ में आया था ना। यानी जो साइन है तो साइन ही रह गया, बदला नहीं, टेन रहेगा तो टेन ही रहेगा, कॉट रहेगा तो कॉट ही रहेगा, यानी कोसेक रहेगा, हाँ कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। जैसे अब यही मान लो हम यहाँ दे देते, क्या दे देते, कॉस, तो यहाँ निगेटिव आ जाता, क्यों, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक। अभी ऋणात्मक धनात्मक की हम बात करेंगे, पहले ये बताओ 90 वाला बदलता क्यों है और 180 वाला क्यों नहीं बदलता, ये आप समझ गए ना। तो यानी 90 और 270 बदलता है और 180 और 360 नहीं बदलता। बोलो कोई दिक्कत, समझ गए। बढ़िया से पढ़ो ना, अच्छे से आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो आपको मेरा क्या जाएगा। हाँ कहावत है ना, कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया ना, मेरे देखने का नजरिया बदल गया, अरे ऐसे करके है। अब चलो, अब आपको ये पता चल गया कि 90 और 270 नहीं बदलेगा और 180 और 360 नहीं। अब प्लस माइनस का पूरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक बार देखो इस फिगर को मैं मिटाता हूँ और पूरा देखो कितने मान बनेंगे, सबको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। टोटल देखो कितना बनेगा। जैसे पहले एक बात तो आप यहाँ देख लो कि अगर यहाँ देखो साइन अगर माइनस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा रहेगा तो प्लस, यानी कॉस के साथ माइनस लगा रहेगा और सेक के साथ माइनस लगा रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और बाकी किसी के साथ माइनस लगा रहेगा तो क्या होगा, माइनस। जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। लेकिन अगर कास के साथ माइनस थीटा लगा हो तो प्लस कॉस थीटा, सेक के साथ माइनस लगा हो तो प्लस, यानी किसके किसके साथ प्लस हो जाएगा, सेक के साथ और कॉस के साथ। समझ गए। अब आगे देखिए। अच्छा पहले मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि अगर 90 माइनस थीटा वाला है तो ये किस चतुर्थांश में आता है तनु, 90 माइनस थीटा पहले में, तो पहले में 90 वाला बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। हाँ 90 वाला क्या होगा, बदलेगा। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अरे साइन बदल जाएगा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि पहले में है। टैन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो सेक। तो यानी पहले चतुर्थांश में अब आपको पढ़ना नहीं, दूसरे चतुर्थांश की बात करो। जैसे दूसरे चतुर्थांश में आता कौन कौन है, साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा ये बताओ साइन 90 है, पहले ये बताओ 90 वाला बदलता है कि नहीं बदलता, तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, किस में बदलता है, कॉस में, ठीक है। और यहाँ क्या है, थीटा। अब हम देखेंगे कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और दूसरे में कौन 90 प्लस थीटा किस में है, दूसरे में है, तो दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन के साथ, साइन पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लगा दिए। अब जैसे कॉस होता, कॉस 90 प्लस
पहले ये देखेंगे किस चतुर्थांश में है, किस में है ये, दूसरे में है। 90 है, बदलता है कि नहीं बदलता, किस में बदलेगा, साइन बदलेगा, साइन थीटा। अब ये बताओ दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और ये है कौन, कॉस। न तो साइन है न तो कोसेक, तो क्या लग जाएगा, समझ गए। ऐसे tan 90 प्लस थीटा। पहले आप ये बताओ 90 प्लस थीटा किस में आता है, दूसरे में। किस में आता है, अरे यार चतुर्थांश किस में आएगा, दूसरे में। अब आप जरा बताओ 90 वाला बदलता है कि नहीं बदलता, किस में बदलेगा, हाँ tan है तो कॉट में बदलेगा। अब चिन्ह के ऊपर देख लो जरा, अब ये tan है, दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ये न तो साइन है न तो कोसेक है, इसका मतलब क्या हो जाए, आप कॉट लिखो, कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब ये बताओ 90 है, बदलता, 90 प्लस थीटा किस में आता है, दूसरे में, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। कॉट किस में बदलेगा, tan में बदलेगा। जरा ये बताओ दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। न तो ये साइन है न तो ये कोसेक है, इसका मतलब क्या लग जाएगा, बोलो, ठीक। अगला कॉट के बाद आता है कौन, सेक, सेक 90 प्लस थीटा। पहले ये बताओ 90 प्लस थीटा किस में आता है, दूसरे में। 90 है, बदलता है कि नहीं बदलता, बदलता है। सेक किस में बदलता है, सेक बदलता है कोसेक। यहाँ नीचे लिख भी दिया है मैंने किस में बदलता है। जरा ये बताओ दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। ये है कौन, सेक, इसका मतलब क्या लग जाएगा, माइनस। अगला कौन आता है, कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा। जरा मुझे ये बताओ 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, दूसरे में। दूसरे वाले में कौन, दूसरे वाले में 90 बदलता है कि नहीं बदलता, बदलता है, 90 बदलता है, यहाँ देखो लिख दिया है, बदलता है। अच्छा कोसेक किस में बदलता है, सेक में बदलता है, यहाँ तक लिख दिया। अब ये बताओ दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। ये है कौन, कोसेक, इसका मतलब ये कैसा होगा, तो देखो साइन पॉजिटिव हो गया और कोसेक पॉजिटिव हो गया, बाकी सब क्या हो गए, बोलो। अब डायरेक्ट आप केवल जो जो रहेगा, जो पॉजिटिव रहेगा उसी के पास पॉजिटिव लगाएंगे, बाकी सबके पास निगेटिव। समझ गए, अभी मत उतारो। अभी देखो एक इसको देख लो, अभी ये तो हुआ पहले से, इसमें अब आ जाओ इसी दूसरे चतुर्थांश में ही हम लोग देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, ठीक। ये है। अब चलो पहले ये बताओ 180 माइनस थीटा किस में आता है, किस में, दूसरे में। दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक के पास लगा देंगे पॉजिटिव और बाकी सबके पास क्या लगा देंगे, निगेटिव। देखो एक बार में मैं सबके पास लगा दिया, साइन और कोसेक के पास लगाया पॉजिटिव, बाकी सबके पास निगेटिव। लेकिन पहचानने आना चाहिए कि 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है ना, ये पहचान पाओगे तभी, तुरंत देख के पहचान लो किस चतुर्थांश में है। अब ये बताओ 180 वाला बदलता है कि नहीं बदलता, कहाँ बदलता है, 180 नहीं बदलता। तो साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, tan है तो tan, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक और कोसेक है तो कोसेक थीटा। बोलो कोई दिक्कत। अब दूसरे चतुर्थांश की जगह अगर मान लो यही, अब देखो मैं बदल रहा हूँ, ध्यान सुनना। अब अरे यार उतारना मत, उतारना नहीं है। अब देखो किस चतुर्थांश में आता है ये, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में दिखा, तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव, tan और कॉट पॉजिटिव, tan पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। और कौन है ये 180, तो बदलता है कि नहीं बदलता, तो बस साइन है तो साइन उतार दी हो। बोलो कोई दिक्कत। 270 के लिए करें, आया समझ में नहीं, अब 270 के लिए हम करके देख ले रहे हैं।
हाँ 270 बदलेगा बस। अब जैसे 270 वाला देखो इसी में है, अब यहाँ 270 माइनस थीटा रहा होता तो 270 वाला बदलता है, साइन बदल जाता किस में, कॉस में। तो यानी टैन और कॉट वाला पॉजिटिव होता बदलता और टैन कॉस पॉजिटिव होता, बाकी सब निगेटिव होता। बस बात समझ गए, ये उतार लो। ये तो था चतुर्थांश के विषय में जानकारी। हो गया। जानते हो आप लोग, यही जो लड़के हैं, जैसे अभी देखो, अभी जैसे कक्षा 10 में पढ़ना होगा ना, कक्षा 11 में पढ़ना होगा, तो जो लड़के पढ़ने वाले हैं यहाँ नहीं आएंगे। और जब कक्षा 10 और 11 बीत जाएगा ना, तो विश्वास मानो कक्षा 10 और 11 पढ़ने के बाद जब कंपटीशन की तैयारी करना होगा ना, तो आके यहीं पढ़ते हैं। तब वहाँ उनको समझ में आता है कि अब कोई नहीं पढ़ा पाएगा, अब यहाँ आइए। बहुत सारे लोग आप जानते होंगे ना, उन लोगों को ये लगता है कि चलिए अभी 10 पढ़ लें, तब 10 एक कहावत, वो इसीलिए मैं आपको बोला था कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया ना, मेरे तलाश का भी जरिया बदल गया, ऐसे करके कोई है पूरा कहावत, मुझे याद नहीं है। तो कश्ती है पुरानी मगर जरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी नजरिया बदल गया, लोग कहते हैं मेरी शक्ल बदल गई, लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। ये करके है पूरा कहावत, मुझे याद नहीं है, वास्तव में यही है कि जब देखो, जब जरूरत है, अभी देखो 10 में और 12 में मुझे सोचेंगे कुछ नहीं जानते, और जब कंपटीशन में कोई नहीं पढ़ाएगा तब सोचेंगे ये सब जानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, अभी आते हैं, कितने लोग अभी भी आते हैं यहाँ ना, तो ये तो हाल है। चलो देखो 5 लोग तो मेरे घर पे ही है ना। हाँ, और पहले वे लोग सोचते थे कि पहले जब 10-11 पढ़ना था ना, तो सोच रहे थे एक आ जानी चाहिए, और अब जरूरत पड़ी है कंपटीशन में, तो अब वो सोचते हैं कि अब जब पढ़ने लगते हैं यहाँ, तब समझ में आता है कि अरे वहाँ पढ़ के गलती कर दिया, बाद में समझ में आता है। ठीक, तो देखो अब आप समझ गए कि कौन बदलता है कौन नहीं। अब जैसे मैं आपको रैंडम कोई प्रश्न पूछ लूं, देखो ध्यान से सुनो, जैसे मैं आपसे कह देता कि साइन 270 प्लस थीटा का मान बताओ, तो आप तुरंत ये देखते कि 270 प्लस थीटा चौथे में है। 270 प्लस थीटा किस में है, चौथे में है। 270 वाला बदलता है, 270 वाला तुरंत पहले इसको साइन को लिख देते कॉस। क्यों लिख देते, क्योंकि 270 वाला बदलता है, और कौन किस में बदलता है मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये देखो 270 प्लस थीटा चौथे में है, और चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है कॉस और सेक, ना तो ये कॉस है ना तो ये सेक है, इसका मतलब यहाँ लग जाएगा क्या, थीटा तो लिखिए। अच्छा ठीक, अब प्रश्न कैसे देता है, अब आप ये समझ लो, जैसे ऐसे दे देता, ध्यान से सुना तनु, यहाँ देखो, जैसे ये यही क्वेश्चन दे देता, साइन 300 डिग्री का मान बताओ, साइन 300 डिग्री का मान। अब 300 डिग्री का मान तो आप जानते नहीं हो, तो आप करते क्या, इसको ऐसे लिख देते, साइन 270 और प्लस 30, देखो है क्या 300 ना। अब ये बताओ 270 वाला बदलता है, किस में बदलता है, कॉस में। साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है। और थीटा, थीटा की जगह कौन है, 30। हाँ, यहाँ थीटा देखो था, थीटे उतार रहे थे, थीटा उतार रहे थे, यहाँ थीटा की जगह 30 है, 30 उतार देंगे। अब ये बताओ 270 प्लस थीटा किस में आता है, 270 प्लस थीटा चौथे में आता है। चौथे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कास और सेक, ना तो ये कास है ना तो ये सेक है, तो क्या लग जाएगा। और कास 30 अंश का वैल्यू आप जानते हो √3/2, तो -√3/2 हो गया। बोलो कोई दिक्कत, समझ गया। जैसे मान लो आपको ऐसे दे देता, मिटा दे इसको। अब आप बात समझ रहे होंगे, बड़े बड़े मान कैसे निकालोगे आप, ये इसी तरीके से निकलता है। देखो ध्यान से सुनो, जैसे आपको मान लो दे देता 520 साइन 580,
साइन 580 डिग्री। अब साइन 580 डिग्री कहाँ होगा पहले, अब 580 बनेगा कि नहीं बनेगा हम लोग देख लेंगे अभी। अच्छा 360 का दोगुना करोगे तो 720 हो जाएगा, तो यानी 360 से वाले से नहीं बन पाएगा क्योंकि 720 के पास पहुंच जाएगा। 180 दूना 360, 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54 यानी 540, ये 570 बना दो। अब सही है। अब देखो लिखेंगे साइन 180 गुणे 3 प्लस 30, देखो 18 तिरिक 54 540 और 540 में 30 जोड़ेंगे 180 को टारगेट करो। अब ये 3 भूल जाओ, 3 मल्टीपल भूलो आप। 180 वाला बताओ बदलता है कि नहीं बदलता? नहीं बदलता। 180 वाला नहीं अरे यार ये याद रखना है कि 180 360 नहीं बदलता, 180 360 नहीं बदलता, और 90 और 270 बदलता है, 90 और 270 बदलता है। अब बताओ 180 है, 180 कैसा है? हाँ तीसरे चतुर्थांश में प्लस लगा है, प्लस लगा है तो 180 वाला किसमें होगा? 3 छोड़ दो अभी, मान लो 180 प्लस थीटा दिखा, तो 180 प्लस थीटा किसमें आता है? तीसरे में, और तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? ये है साइन, इसका मतलब निगेटिव, और 180 है तो साइन सही नहीं रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा 30, और साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2। हो गया उत्तर। बात समझ गए? इस तरह से कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट करना आ गया होगा, आप समझ गए कि नहीं कन्वर्ट करना? हाँ बोलो। ये वाला अच्छा ये बताओ 570 था, 18 180 के 3 दैया 3 जने के बांट दे, 180 रुपया 3 जने के बांट दे और 30 रुपया एक जने का और दे दे, कितना रुपया तू बांट दे? हा कुल 570 जाए ऐसे लिखा जाए ऐसे लिखा, का पकड़े है ये भाई? अब तो बदल की पकड़ा, लेकिन पकड़े है कान ही, तो हो गया। अभी बताओ 180 वाला बदलता है कि नहीं बदलता? 180 वाला नहीं बदलता, ठीक है, तो यानी साइन बात है, साइन उतार दे भाई। अभी बताओ कौन से चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा कोने में होता है? तीसरे में के धनात्मक होता है, tan और cot। साइन ना तो tan हो ना तो cot हो, तो का लग जाए? और साइन और थीटा के दर एक ही बा, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 ना। कक्षा 10 में पढ़े होगा साइन 30 अंश का मान 1/2, ना पढ़े होगा तो एक दिन यही निकाले सिखा दे, कहाँ से निकला था? अरे यार 0 में 4 का भाग देख रहा था, 1 में 4 का, 2 में 4 का, 3 में 4 का, 4 में 4 का, बस उत्तर आ गया था। ठीक, ये था कन्वर्जन यानी चतुर्थांशों का। अब मैं आपको जो प्रश्न दूंगा बता लोगे? जैसे मान लो अब मैं आपको थीटा के ही पदों में देता हूं, जरा बताओ जरा ये करो, साइन 610 डिग्री, साइन 610 डिग्री बताओ, साइन 610 डिग्री बनाओ, बनाओ। देखो कर ले रहे हैं, चलो करो। आप चाहे जिसके पास चले जाओ गुड़े में, चाहे जिसके पास आपका मन, हम 270 के पास गुड़ा में जाए, चाहे 180 के पास गुड़ा में जाओ। 18 तिरिक 18 चौक 72, 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54 करेंगे 180 गुणे 30 तो 540, और है कि कितना ही 610 है, तो 610 में से 0 में 0 घटाएंगे, 11 में से 4 जाएगा, हाँ 60 आएगा, 11 में 70 आएगा ना जी। अच्छा 9 होगा, एक ये गलत है इसका, 60 नहीं आएगा 70 आएगा यहाँ ना जी। 70 डिग्री का मान होता ही नहीं है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 600 कर दो ना, आप खुद ही समझ पाओगे। अब ये भी पकड़ लोगे कि प्रश्न कैसे हल होगा। अब जैसे मान लो इसी को अब किस तरीके से करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं साइन कितना 180 गुणे 3 और प्लस कितना 60 प्लस 60। 180 वाला किस में आएगा? 180 वाला नहीं बदलता तो साइन है तो साइन उतार देंगे ना, और
प्लस थीटा है, x प्लस थीटा है, इसका मतलब किस में आएगा? तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। ये साइन है तो निगेटिव हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? √3/2, √3/2 आ जाएगा माइनस में। अगर मान लो आप ऐसे ना करते, कहता गुरु जी हम 180 से ना करब, मान लो हम कैसे करब? 270 से। ध्यान सुनो, अगर मान लो आप कहते गुरु जी हम इसको 270 से करेंगे, तो जैसे साइन 600 दिया है, अब साइन 600 को 270 से करना है, तो साइन लिखते हम, यहाँ लिखते 270, 27 दूना 54 540, अब कितना जोड़ दें? अरे 27 दूना 54 यानी 540, 540 में 60 जोड़ दे बाद कितना हो जाए? 600। यही तो है भैया, 27 दूना 54 540 और 60 जोड़ देता 600। क्लियर बा? अभी बतावा जो 27 270 बा, ये बदलत है कि नहीं बदलत? बदलता है। 90 और 270 बदलता है, तो साइन के मन बदल जाए, कॉस में बदल जाएगा। अब ये बताओ 270 प्लस थीटा किस में आता है? 270 प्लस थीटा चौथे में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, कॉस और सेक, ये है कौन? साइन। तो यहाँ क्या लग जाएगा? और ये 60, और कॉस 60 अंश का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 अंश -1/2। चेंज हो गया मान, ऐसा होना नहीं चाहिए, दोनों से सेम मान होना चाहिए ना, मान बदलना नहीं चाहिए। यहाँ पे अलग आ गया, वहाँ अलग आ गया, एक जैसा नहीं सही है। नहीं ऐसे देखो, 90 एक कितना है? ध्यान सुनो, 9 त्रिक 27 और दूना, अरे 90 तिया 9 त्रिक 27 दूना 54 ना, यानी 90 का जो सम मल्टीपल है 3 दूना 6, 90 का जो सम मल्टीपल होता है वो नहीं बदलता। जैसे देखो 90 दूना 180, 90 चौका 360, तो यही कारण है, ये बदलेगा नहीं, ये साइन ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा जानते हो? क्योंकि ये देखो 27 जो है इसका कौन सा मल्टीपल है? सम। ये जो 2 है ये सम मल्टीपल है, यानी 270 और 90 के साथ अगर सम संख्या आएगा तो नहीं बदलेगा, और 270 और 90 के साथ विषम संख्या आएगा तो बदलेगा। जैसे 90 के दूना, अरे 90 गुणे 2 करो, कितना आएगा? तो 2 कैसी संख्या है? तो नहीं बदलता। समझ गए? ऐसे ही हम देखो चाहें तो 90 गुणे 6 लिख सकते हैं, 9 6 कितना? 540 हो जाए, यानी ये वाला नहीं बदलेगा, इसका मतलब ये नहीं बदलता। अब समझ गए? अब ये भी हो जाएगा √3/2। अच्छा, ये ध्यान से उतर गया था। अब आपको बता दिए कि यही एक चीज याद रखो कि 90 का अगर सम मल्टीपल है तो क्या होगा? नहीं बदलेगा, और अगर 90 का विषम मल्टीपल है तो बदल जाएगा। विषम का मतलब समझ रहे हो? 90 जैसे 90 गुणे 2 कर रहे हो तो 2 एक सम संख्या है, 90 गुणे 6 कर रहे हो 6 एक सम संख्या है, तो नहीं बदलेगा ना। और अगर 90 के साथ विषम आएगा तो बदल जाएगा। बस आज इतना, कल